सभी भक्तों के अनुभव को हमने अब इकट्ठा किया है। देखो, जोत पूरी हो चुकी है, फिर भी अभी तक उनकी आकृति रह गई है। यही सच्चा अनुभव होता है कि आकृतियाँ बनती हैं और कईयों की तो बनने के बाद भी ऐसी की ऐसी रहती हैं। और ये एक स्टेज होती है कि जो धीरे धीरे आप भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी आकृति उस टाइम तक नहीं रहती हमारी। तो जोत पूरी होने के बाद ख़त्म हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि आपकी जोत की आकृति जोत पूरी होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। ये भक्ति के अलग अलग चरण होते हैं, जिनको जो पार कर चुके होते हैं उनकी कभी भी जोत ऐसे जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे भक्तों के अनुभव भी होते हैं और आप इंस्टा के द्वारा भी अपने अनुभव भेज सकते हैं, अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं। अब ये आकृति देखो कितनी भबक कर चल रही है, तो इसका मतलब इनके देवता इनसे बात कर रहे हैं। हनुमान जी की आकृति बनी हुई है और जोत बहुत भबक भबक कर चल रही है, तो इसका मतलब शक्तियाँ विराजमान हैं और बहुत ज़्यादा कृपा प्रदान कर रही हैं। और ऐसी ही कृपा सभी पर बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल आपके सभी अनुभवों को आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। और आप देखें, इसमें बहुत सुंदर येलो कलर बन रहा है। तो जिनका तीसरा चक्कर जो मणिपुर चक्कर है, नाभि में तृतीय चक्कर कहा जाता है, इनका जागृत होना शुरू हो गया है। यह चक्कर काफ़ी अच्छा चक्कर माना जाता है, अग्नि तत्व का ये चक्कर माना जाता है। इस चक्कर में मनुष्य को बहुत सारे अनुभव होते हैं। इसमें 10 पंखुड़ियाँ की आकृतियाँ भी बननी शुरू हो जाती हैं और इसमें हमारे शरीर में 10 पंखुड़ियाँ वाला फूल होता है, पीला कमल होता है। इसलिए अगर आपकी नाभि पर अब आपको लगता है कि आपके पेट में दिक्कत रहनी शुरू हो गई है, तो जिनकी जोत पर येलो कलर बन रहा है, जैसे इनके में बन रहा है, आप ध्यान से देखें, और आपको लगता है कि आपके जो नाभि है उसके आसपास आपको अलग सा एक दर्द सा महसूस हो रहा है या कुछ और हो रहा है और आपको डॉक्टरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका तीसरा चक्कर जो मणिपुर चक्कर है, जो एक जागृत होना शुरू हो गया है। मणि का अर्थ गहना है, पुर का अर्थ स्थान है। यह नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका आधार तत्व अग्नि होता है। इसके कारण थोड़ा सा ये उग्र रूप में चल देता है। इसके देवता अग्नि और सूर्य हैं और इस चक्कर के देवता विष्णु और लक्ष्मी हैं। इसलिए तीसरे चक्कर वालों के बहुत ज़्यादा फूल बनते हैं, 10-10 पंखुड़ियों वाले फूल बनने शुरू हो जाते हैं। इसमें मणिपुर का अतिरिक्त प्रतीक त्रिभुज है, पर उस त्रिभुज का जो मुख है वो नीचे की तरफ है। देखो, बहुत सारे आते हैं कि वी की आकृति बनती है, वी की आकृति बनती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि हर चक्कर पर हमारी आकृतियों के साथ साथ फूल की आकृति होती हैं, देवता होते हैं, कलर होता है और साथ में चिन्ह भी होती हैं। तो ये जिनकी आकृति है उनका तीसरा चक्कर जागृत होना शुरू हो गया है। उनको अलग अलग अनुभव शुरू हो जाएंगे, उनके जीवन में भी बदलाव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है शरीर का। इससे ही हमारी सारी ऊर्जाएं चलती हैं, हमारा जीवन चलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा चक्कर माना जाता है, क्योंकि इस चक्कर के बिना हमारा पूरा शरीर नहीं चलता है। नाभि को सबसे उत्तम स्थान कहा गया है। जो ब्रह्मा जी भी हैं वो नाभि से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इस चक्कर को हीलिंग देने के लिए नाभि को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें आपको तिलक लगाना चाहिए और डेली उसमें आप ऑयल भी लगाना चाहिए। और जब भी आप अपने इस चक्कर को देखते हैं तो गुंजन करना चाहिए, रम 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 रम, ये इसका बीज मंत्र है। तो जिनकी भी आकृतियों पर येलो कलर बन रहा है वो अपनी आकृतियों को देखना शुरू करें। जैसे इनके में येलो कलर बन रहा है अंदर से,
और ऐसे अगर आपके भी बनता है तो आपके लिए भी खुशखबरी है। जीवन में आपके भी काफ़ी उतार चढ़ाव शुरू हो गए हैं। इसमें आपके फूल पर त्रिभुज भी बन सकता है, क्योंकि त्रिभुज की आकृति इसके अंदर होती है। हम जब भी तीसरे चक्कर की बात करते हैं तो अगर इसकी हीलिंग की बात करें तो हमें पीले वस्त्र ग्रहण करने चाहिए, पीला दुपट्टा ले सकते हैं, और सूर्य का जो सुबह की समय है उस टाइम हमें उनकी एनर्जी लेनी चाहिए। देखो हमारे जितने भी चक्कर हैं उनके हमें अलग अलग योगाभ्यास भी करने चाहिए, योगा करने चाहिए, सुबह खाली पेट करने चाहिए, क्योंकि खाली पेट हमारे चक्कर जल्दी एक्टिव होते हैं। साइंस और डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जब हमारा शरीर खाली होता है, पेट खाली होता है, तो वो हमें हीलिंग करने का काम करता है। आजकल तो इसे कीटो डाइट का नाम भी दे दिया गया है कि आप इतने समय तक आप भूखा रहें तो उससे आपका शरीर अग्नि ज़्यादा बनाएगा और आपकी चर्बी को भी घटाएगा। ये पहले हमारे ऋषि मुनि भी करते थे। सूरज ढलने के बाद वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे और पहले भोजन कर लेते थे, और सुबह जब सूरज उगता था उसके बाद वो भोजन करते थे। इससे उनका अग्नि तत्व बहुत अच्छा रहता था और शरीर में बल बना रहता था। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी इस तरह की आकृति बनती है, उसमें येलो कलर बनता है तो आपका मणिपुर चक्कर, ठीक है। और इसमें आपकी पहले एक पंखुड़ी बनेगी फूल पर, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसे कर कर के 10 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। और इस पर वी की आकृति, त्रिभुज की आकृति भी बन सकती है। यह नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। यह चक्कर मनुष्य को जागृत होने पर उनको विष्णु और लक्ष्मी जो इनके देवता हैं, अग्नि और सूर्य, तो अग्नि और सूर्य की तरह शरीर में गर्मी भी बन सकती है, पेट में आपको गर्मी जलन महसूस हो सकती है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा पी सकते हैं आप। देखो हर चक्कर में एक अलग अनुभव होगा आपको। कई बार आपको लगेगा कि आपकी जो नाभि है वो फड़क रही है, आपको अजीब से कई बार कई को लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि वो चक्कर जब एक्टिव होता है तो शरीर उसको सहन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जब ये चक्कर एक्टिव होता है हमें विष्णु और माता लक्ष्मी की आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। हमें देखो विष्णु जी की कौन कौन सी आकृतियाँ हमारे चैनल पर हैं, तो सुंदर सुंदर कमल नयन बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखो माता के जो नैन होते हैं वो गोल गोल बनते हैं, जिनको हम ज्वालामाई कहते हैं, पर कमल नयन में अलग आकृति बनती है, धनुष की तरह नैनों की आकृति बनती है। वो भी हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर देखें। आप देखो देखने का एक अलग अलग, ये सभी जितनी भी आपको आकृतियाँ दिखा रहे हैं ये अलग अलग भक्तों से ही प्राप्त हुई हैं। आप जैसे ही भगत हमें भेज रहे हैं तभी हम ये आपको दिखा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आकृतियाँ कंप्यूटराइजर बनाई गई हैं, ये दूर दूर से भक्तों से प्राप्त होती हैं और इंडिया से बाहर भी आकृतियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो देखो सब की आकृतियाँ बन रही हैं, जोत पर फूल बन रहा है और सभी जानने की इच्छा रखते हैं कि क्या बन रहा है। आप सभी भी इस सौभाग्य को महसूस कर सकते हैं। आप देखें कि कैसे इन आकृतियों से आपको दैविक लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है, और अलग अलग अनुभवों की श्रेणी में आप अलग अलग आकृतियाँ देखना शुरू कीजिए। अब इनका देखो बहुत रेडनेस है इनकी आकृति में, तो इनका पहला चक्कर जागृत हो चुका है। और जब हम देखते हैं कि इनके नीला ब्लू कलर शुरू हो गया है तो इनका विशुद्ध चक्कर, 5वां चक्कर जागृत होना शुरू हुआ है। अभी पूर्ण रूप से वो नहीं हुआ है पर शुरू हो चुका है। तो ऐसे ऐसे आपकी की आकृतियाँ भी आपको बताएंगी। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप भी इंस्टाग्राम के द्वारा अपनी वीडियो भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है
वो आप प्राप्त करें कम्युनिटी पोस्ट पर। ये देखें कि इस आकृति में भी आप कितनी सुंदर आभा देख सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। कोई भी हमें इंस्टा के द्वारा कॉल नहीं करेगा, हमने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप वहीं से ही कॉल करें, इंस्टा के द्वारा कोई कॉल ना करें। इस आकृति में देखें कि आपको जो लाल कलर है वो पूर्ण रूप से दिख रहा है, पीला कलर पूर्ण रूप से दिख रहा है, तो इनके मणिपुर चक्कर नाभि चक्कर हो चुका है। इनका येलो कलर देखें तो आप देखेंगे इनका नाभि में तृतीय चक्र जागृत हो चुका है। ये फूल है, ये देखो कितनी सुंदर आकृति है, पीला लाल, तो इनके 3 चक्कर जागृत हो चुके हैं। ये गदा की आकृति है। ये देखो इन पे नीलकंठ महाराज जी बने हुए हैं, तो इनके भी चक्कर तीसरे चक्र तक श्रेणी में पहुंच गए हैं। और देखो कई बार हमारे चक्कर ऐसे धीरे धीरे विकसित होते हैं, हमें अलग अलग अनुभव होते हैं, और इन अनुभवों के द्वारा हमारे शक्तिपुंज इनके भी देखो चौथे चक्कर में ये प्रवेश कर रहे हैं। और नीलकंठ महाराज के दर्शन कीजिए। नीलकंठ महाराज शिव जी के सबसे प्रिय पक्षी माने जाते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से जीवन में बदलाव होता है। हमारी सरपनी जो ऐसे उठेगी जीवन में, आगे आपको ज़रूर बढ़ाएगी। ये आप देखो पूरा येलो कलर दिख रहा है इसमें। देखो ये जो जितने हमें प्रकाश दिख रहे हैं, ये प्रकाश हमारे अंदर भी जाग चुके हैं। ये धीरे धीरे बातें हमें समझ में आएंगी। अलग अलग आकृतियों को देखकर आप देखो सबके अनुभव हैं, यहाँ पर किस किस के अनुभव जुड़े हुए हैं, ये आप स्वयं देखो कि इनके ये चक्कर, क्योंकि हमारा पहला चक्कर लाल रंग का होता है, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, पांचवा हमारा ब्लू, और आज्ञा चक्कर हमारा इंडिको पराबैंगनी, और हमारा सबसे लास्ट इसको भी बैंगनी, या हम जो हरियाणवी भाषा में कह देते हैं रानी कलर बैंगनी, इस तरह का एक कलर, ठीक है, जो बहुत ही हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे लोक में प्रकट हो चुके हैं। हमारे जीवन में अलग अलग जो हम कलर्स देखते हैं, जैसे इनका देखो कितना सुंदर इसमें बैंगनी कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आज्ञा चक्कर में प्रवेश कर चुके हैं। अब जितनी भी जोत है उनमें कलर देखना आप शुरू करें और अपने अपने कलरों को पहचानना। अभी तक सिर्फ आप आकृतियाँ देख रहे थे, अब अपने कलर को देखना शुरू करें और अपने चक्रों को हीलिंग देना शुरू करें। उनको पूर्ण रूप से जागरण करने में आपने स्वयं मदद करनी है। आपने अपने चक्रों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय ही करने हैं। नंगे पैर सुबह चला करो, सूर्य की रोशनी में आप अपने आप को योगा करा करो। बोलो जय